अस्सलाम वालेकुम। बस मैंने कहा देखती हूँ आज ज़रा अपने प्लांट्स को जो मैंने अंदर रखे हुए थे थोड़ा सा पैम्पर करूँ। ये मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाले थे और मैंने कहा इसको ज़रा हवा लगाते हैं। देखा कितना अच्छा, मैंने उसको जगह भी बना ली वहाँ पे टेबल के ऊपर, और इसको ज़रा हवा लगाएं और इनको भी देखें हवा लगाएं, और थोड़ा सा इनको पानी से हम स्प्रे करें। ज़रा सा इनको हैं, इनकी ज़रा टहल सेवा कहते हैं ना पंजाबी में, इनकी टहल सेवा करें। और ये इसको तो खैर सुबह हमने दिया था, ये छोटे वाले जो है ना, मैंने कहा ज़रा इनको लिफ्ट कराएं। तो बस रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम है। देखिए कितना प्यारा सनसेट है ना। ये तो बस अल्लाह मियाँ की शान है ना। बैठे बैठे हम लोग, मुझे कोई मेरा कज़न आया हुआ है खैर से, तो वो कह रहे तो बहरी जहाज़ में रहती है। तो ऐसे ही लगता है जैसे जहाज़ में रहती हूँ। अच्छा हाँ, पिछले दिनों मैंने एक नात पढ़ी थी माशाल्लाह बचपन की, और बचपन में पढ़ी थी ना तो भूल गई कि इस्माइल मिर्ची ने नहीं लिखी थी, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई, मुझे खुशगवार हैरत ये हुई कि बहुत से लोगों को ये पता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को इतनी तारीख़ी नातें या इतनी तारीख़ी कलाम के जो खालिक हैं उनका नाम पता है, और मेरी आपने एक तरह से कहने करेक्शन की तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भूल गई ना। पता नहीं रोज़ा खोल के आई थी उस दिन, मैंने कहा भी था छोटा सा बना रही हूँ, थकी हुई हूँ, और बचपन में पढ़ी थी तो वो इस्माइल मिर्ची बहुत बड़े शायर थे वो भी, तो कहीं जहन में रहा कि उन्होंने लिखी है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। गलती हो गई, हो जाती है, बड़ी मैं आलिम फाजिल बनती हूँ लेकिन दिमाग से निकल गया था। खैर अच्छा, तो अब हो या रहा है आजकल, हम सब अपने आप को बहला रहे हैं ना। करना भी यही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत से मसाइल ऐसे, ख़ास तौर पे मैं एक बात कहूँगी औरतों के लिए। अगर मैं बाइस ना लगूँ तो मैं ये कहूँगी कि औरतों को मैं बहुत इनकरेज करती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत एक्नॉलेज करती हूँ, चाहे वो घरेलू औरतें हों, चाहे वो बाहर काम करने वाली हों। ज़िंदगी में जब भी आपके रिश्ते आपको, ख़ास तौर पे ख़वातीन को कहूँगी, किसी तरह से भी सप्रेस करते हैं, चाहे आपके भाई हों, बाप हों, हस्बैंड हों, वर्क प्लेस पे लोग हों, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं दबा रहा होता है, ये तय बात है। तो बात ये है कि उन सारी मुश्किलों से कई लड़कियां दब जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं करती, उनकी अंदर की जो एक सोल होती है वो दब जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अफसोस की बात है, ऐसा ये नहीं हो सकता कि मेरे कहने से वो सब ठीक हो जाए। ना तो वो बाप और भाई, और ना वो खामन, ना वो कोई रिश्तेदार, वो अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़ते, और वो गलत हो या सही वो समझते हैं जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। और ये कि किस्मत की बात है, आपको कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब शादियाँ चलाते चलाते कहीं किसी जगह पे किसी वजह से ख़त्म हो जाती हैं, या कोई लड़की जवानी में बेवा भी हो जाती है, मतलब तो अल्लाह को पता है किसकी शादी क्यों ख़त्म होती है, तो फिर भी मैंने देखा है, मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि वो लड़की, अगर वो 25 साल की भी बच्ची है, एक बच्चा उसके पास, वो ज़िंदगी को चला लेती है, बच्चे के सहारे वो घर बना लेती है, वो एक घर सा बन जाता है, चाहे वो छोटा सा घर हो चाहे वो बड़ा सा हो, एक लाइफ स्टाइल बनाती है, क्योंकि बच्चे के अराउंड वो एक घर गृहस्थी बुनती है। अब उसमें आदमी हो ना हो, गुजर जाए या छोड़ दे या जो भी है, औरत का घर बना रहता है किसी न किसी तरह। आदमी अकेले रह जाते हैं, हाँ कोई और घर बना लें वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो जो भी कुछ कर लेंगे उनको कुछ नहीं होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, पाँव रख के गुजर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। औरतें बच्चों के साथ रह लेती हैं, नहीं भी शादियाँ करती तो भी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार लेती हैं, और खुश भी रहती हैं, और उनके साथ उनके पास एक प्लान आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ की तरह बाप उतना टाइम नहीं दे सकते जितना माएँ देती हैं, या माँओं को जितना अफेक्शन देना पड़ता है, जितनी तवज्जो देनी पड़ती है, तो उनकी ज़िंदगी का महवर उनके बच्चे होते हैं। और चलो भाई आगे पीछे तो वो एक बहलने का इतना खूबसूरत अल्लाह ने इनको मौका दिया हुआ है कि वो एक गृहस्थी लेके चलती रहती है। मैंने बहुत सी जवान लड़कियाँ देखी हैं, मैंने फ़ौजियों की बीवियाँ देखी हैं, मैंने फ़ौजियों के, मैं शुहदा के शोज़ बहुत करती रही हूँ, तो मुझे याद है काफ़ी अरसे पहले मैंने होस्ट किया था। इतनी प्यारी नौजवान सी लड़की थी, शायद हार्डली 30-32 साल की होगी, और कोई प्यारे से जवान मेजर की शहादत हो गई थी। गोद में 1 साल का बच्चा था, मैं अभी भी बात करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहती है मैं आपके इस बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी।
میں آپ کی یاد میں اس کے ساتھ گزار لوں گی وقت. تو بات یہ ہے کہ وہ اب کہاں ہے، وہ اس سچویشن میں ہے نہیں ہے، لیکن اس کا کہنا ہے، اس کا اس وقت سوچنا اور اس کا پلان میں نے دیکھا کہ واہ کیا طاقت ہے. وہ تو خیر یہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی مائیں بھی کہتی ہیں کہ اور بیٹے بھی ہوتے تو قربان کر دیتے. ان کا تو کچھ پیمانہ ہی اور ہے، ان کا لیول ہی کچھ اور ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، مردوں کو خاص طور پہ کہوں گی کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، گھر توڑا ہے اپنا، یا دوسری شادی کر لی ہے، تیسری کر لی ہے، ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اس عورت کا ستیہ ناش ہوگا، اس کا دل دکھے گا، دکھی ہوگی، گر جائے گی، اٹھے گی، گرے گی، اٹھے گی، لیکن وہ اپنے کسی ایک آدھ بچے کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک محور بنائے گی اور وہ گرہستی چلاتی رہے گی اور اپنے بچے کے ساتھ پھر وہ کھڑی ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. ہاں، دل توڑنے سے پہلے بہت سی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. چلے خیر، زندگی میں بہت سے تجربے ایسے تو جو خود ہی سکھاتے ہیں. میں تو اب ایسے باتیں بنانے بیٹھ گئی ہوں، لیکن شاید کسی کو دیر میں سمجھ آتی ہے، کسی کو جلدی سمجھ آتی ہے، لیکن سمجھنا ہی چاہیے. انسانوں کے لیے انسانوں کے رویے نرم ہونے چاہیے. اگر ایک رشتہ بنایا ہوتا ہے اس کے لیے کنسیڈریٹ ہونا چاہیے. ضروری نہیں آپ اپنی بیوی کو ہر وقت یہ بتائیں کہ اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ نہیں آتا، اسے وہ نہیں آتا، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، یا اس کے گھر والے ویسے. یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، نہایت چھوٹی. یہ کرتے ہیں لوگ. اگر اس میں کوئی اس کو کسی طرح ٹیز کرنا ہے تو فوراً اس کے ماں باپ کا نام لے لینا ہے یا اس کے بہن بھائیوں کا لے لینا ہے. اور یہی لڑکیاں بھی کرتی ہیں. تمہاری امی نے یہ کیا تھا، تمہارے بھائی ایک دوسرے سے بات کریں، مطلب اپنے سسرال کو کرٹیسائز نہ کریں. یہ تھوڑی تھوڑی باتیں نا کٹھی ہو کے پیٹ کے اندر زہر بن جاتی ہیں، دماغ کو کھا جاتی ہیں. سو آپس میں لڑ لیں، ایک دوسرے کو ٹوک لیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، مگر دونوں. لڑکی بھی بتا سکتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے نا. چلے خیر، ایسی تلخ بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی باتوں میں بات کر رہی ہوں. اور وہ دیکھیں کشتی دور جا رہی ہے، اس طرف آ گئی. ادھر آئیے، ادھر سے دکھائیں. اب تو ایک رہ گئی، شاید شام کے ٹائم چلی جاتی ہے نا کشتیاں. میرے خیال اب تو نظر نہیں آ رہی، نہیں آ رہی نا نظر. مجھے آ رہی ہے نظر. مجھے تو سب اچھا اچھا ہرا ہرا، یہ دیکھیں گارڈن نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے، آسمان نظر آتا ہے، لوگوں کا پیار نظر آتا ہے. اور میں خوشی کو ہوا سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں اور ہوا سے یوں پکڑ کے آپ کی طرف ایسے پھینک دیتی ہوں. آج اتنا ہی.